ओम शांति। आज है 9/5/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की पूजा सभी करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? तो मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल से में भी सजाएं भोगने हैं। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सज़ा है। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना, तो शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की भी कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। तो हम भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है, तो गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। जैसे वे शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेंगे, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी न दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इतना रिकॉर्ड रख सकते हैं। शरीरों के बाप जो है वह तो है ही। मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी यह यहाँ सम्मुख बैठे हैं। आत्मा इन जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो हैं गुप्त। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक़ होता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे तो वह बिंदु आदि को कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे।
शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। स्वर्ग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊँचते ऊँच बाप ही हैं। ऐसी शिक्षाएं कोई मनुष्य दे ना सके। तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो, अंदर में शौक़ होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना। बाबा कहते नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियाँ बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वे क्या बनेंगे। बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा कहते हैं। हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना और बाहर गए तो खल्लास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। अभी तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की सेवाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान दिए, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। स्लोगन दिया है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो अभी देह भान में है, अभी देह अभिमान देह भान में है, देह में ही फंसे हुए हैं, तो वो अभी भी शिव और शिवलिंग की ही पूजा कर रहे हैं। उन्हें ये परिचय ही नहीं है कि परमात्मा तो यहाँ आए हुए हैं और हम बच्चों के बाप बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं और हमारे सम्मुख हैं। तो वो अभी भी उसी पुरानी रीति से अभी भी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें खुशी रहनी चाहिए कि जिसकी सब पूजा कर रहे हैं वह हमारे बाप बने और हमें हमारे सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है। तो उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है और ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। तो जो मनुष्य हैं वो ये समझते हैं कि हमने इतने पाप कर्म किए हैं और उसकी सज़ा हमें भगवान धर्मराज से दिलाएंगे
और इसीलिए क्षमा याचना मांगते हैं, मांगते हैं। और लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, है ना। तो कर्म भोग के रूप में, सजाओं के रूप में, तो वो कर्म भोग बनकर आती हैं। तो वो क्या है, पाप कर्म किए हुए हैं जो देह भान में, जो है ना, पाप कर्म किए हुए हैं उनकी सजा है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उन्हें आकर कोई दवाई देते हैं। तो जैसे गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी होती हैं, और ये साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, है ना। गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसे साक्षात्कार होता है कि ये मैंने किया, तो इसकी सज़ा मैं यहाँ पर भोग रहा हूँ। तो ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसलिए यह सज़ा है। तो इस समय पर संगम युग पर परमात्मा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, श्रीमत दे रहे हैं। तो अगर उस पर नहीं चलेंगे तो फिर यह सज़ा मिलेगी। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासी आदि के शरीर का भी कितना मान होता है ना। तो जो सन्यासी संत आदि हैं उनके भी शरीर का कितना मान होता है, क्योंकि वो इस गृहस्थ जीवन से अलग रहकर पवित्र बनते हैं। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है, तो वह तो सभी से ऊंचते ऊंच हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और गुप्त हैं। तो उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच हैं, उनसे ऊंच कोई है नहीं। तो धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे, यहाँ तो गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, तो यह धर्मराज भी गर्भ जेल में दंड देते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब देहभान में ना, तो धर्मराज उसको फिर गर्भ जेल में का दंड देते हैं। तो भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है, बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। तो जो देह भान में आकर विकर्मों की सज़ा की बात है, तो अभी बाबा संगम योग पर समझा रहे हैं कि बच्चों याद में रहो, परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, है ना। तो जो बाबा की ईश्वरीय डायरेक्शन पर अभी नहीं चलते हैं, तो फिर धर्मराज की तो दंड से फिर बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान के साथ तो धर्मराज भी हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बुरा काम करने से ज़रूर भोगना पड़ता है। तो गर्भ जेल में सज़ा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती। हाँ, तो ये भी अंडरलाइन करने वाली है। बाबा कहते हैं कि बगैर साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती। गर्भ जेल में भी सज़ा मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, है ना। तो आत्मा को ये पता होता है कि उसने देहभान में आकर ये कर्म किए हैं, तो उसकी सज़ा उसको ये मिल रही है। तो गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सज़ा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। तो जो सतयुग में जो गर्भ महल होता है, वहाँ पर यानी कोई आत्मा को दुखी नहीं होते हैं और आत्मा उसमें सेफ होती है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो रावण राज्य में तमो प्रधान में जो गर्भ होते हैं, वो जेल है एक तरह से। वहाँ पर आत्मा दुखी होती है कि हमें बचाओ, इस जेल से निकालो। तो अभी तुम बच्चे कितने सामने बैठे हो, ऊंचते ऊंच बाप हैं परंतु हैं गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ से बाबा को तो अपना हाथ पाँव नहीं आदि है ही नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे, इनके हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहें तो इनके हाथ से ही लेना होगा, यानी ब्रह्मा बाबा की बात बाबा कह रहे हैं कि
इनके कि शिव बाबा के तो हाथ पाँव नहीं है, तो बाबा कहते हैं इनके हाथ से लेना होगा, यानी ब्रह्मा बाबा के हाथ से अगर चाहें तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वे शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं हमें तो फूल आदि की कोई दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर ही है नहीं, है ना। तो बाबा का तो शरीर ही नहीं, बाबा तो है ही बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, तो फूल लेके क्या करेंगे। तो आत्मा को कोई छुएगा कैसे। कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें। तो यहाँ स्थूल दुनिया में ऐसे कहते हैं कि पतितों से फूल कैसे लें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, तो पतितों को छूने भी ना दे, तो जो पतित हैं उनको छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहते कि आज तो बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन फिर कल जाकर नरकवासी बनते हैं, तो ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है, तो मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी ही हैं कि यह गीता का भगवान है, और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे। तो मनुष्य समझते हैं वे आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिकॉर्ड रख सकते हैं, रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ, जो भी शंकराचार्य आदि हैं इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते ही थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 63 जन्मों से जो देह की आदत पड़ी हुई है, इसलिए जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आकर यहाँ सम्मुख बैठे हैं, तो बाबा कहते फिर ये समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं, तो वो तो शरीर को ही देख रहे हैं। तो जो उनके अंदर शिव बाबा है ना, उनको नहीं देख पा रहे अपने ज्ञान चक्षु से। तो आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें, है ना। तो जब आत्मिक स्मृति हो, आत्मा सत्य स्वरूप में हो, तब बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। तो ये अंडरलाइन है कि अंत में कौन होंगे पास, जो पूरे देही अभिमानी बनेंगे, जिन्हें ये स्मृति रहेगी कि हम हैं ही आत्मा, और अपने ही देह को, अपने क्रियाकलाप को साक्षी होकर देखना। तो बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो हैं गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने भी शिव बाबा का परिचय दिया है, हैं तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से ज़्यादा सर्विस की है। तो बाबा जी माताओं की महिमा कर रहे हैं कि माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से ज़्यादा सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। यहाँ जो माताएं हैं यह भी देव बहन की बात है ना, है तो सभी आत्माएं। तो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक़ होता है ना। तो वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या, इतना समय भी नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो सीख कर गया होगा, तो उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा।
ना। तो जो बच्चा है अगर फिर वो कब स्थूल पढ़ाई करेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बाबा को समझेगा, बाबा का ज्ञान लेगा। तो बाबा कहते हैं अगर यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा, सीख के गया होगा, तो फिर छोटेपन से ही शिव बाबा को याद करता रहेगा। यानी उसकी जो स्मृति है वो जाग जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। तो यह तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि को कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं तो बाबा कहते कि अगर ये यहाँ से ही गया होगा, है ना, बच्चा बिछड़ा हुआ यहाँ का होगा, तो वह छोटेपन में जाकर फिर शिव बाबा याद करेगा। छोटे बच्चों को अगर सिखलाएंगे तो फिर वो बिंदु आदि को तो समझेगा नहीं, क्योंकि देह भान की जो बुद्धि है, शरीर की बुद्धि है, वो तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, यानी वह बिंदु आदि को नहीं समझेगा। सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इतना अगर करेंगे तो वो भी स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, परंतु उच्च पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान को यथार्थ रीति धारण नहीं किया। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, है ना। अंतमति सोगति, जैसे अंत में मति होगी, बुद्धि होगी, वैसे ही फिर उसकी गति हो जाएगी। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। तो यह वही कहेंगे जिन्हें परमात्मा का, आत्मा का परिचय, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है ना, सदर्शन चक्रधारी है। तो वही कहेंगे कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हैं। तो उसमें भी ऐसे बच्चे हैं जो जानते तो हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो भगवान हुआज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवान हुआज काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य, वह हमको सिखलाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को तो आचार्य नहीं कह सकते। ज्ञान हमें कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। वह तो छोटा बच्चा है, कौन? श्री कृष्ण। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। तो सतयुग में तो आत्माएं संपूर्ण संपन्न स्टेज पर होती हैं, तो वहाँ तो ज्ञान धारण करने की और ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान की धारणा करने की कोई दरकार ही नहीं रहती। तो जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, क्योंकि शिव के मंदिर में शिव के भक्त आएंगे तो उनको समझाना इजी होता है। तो वहाँ बाबा कहते हैं अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं को जाना अच्छा है, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। तो अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे, ऊँचते ऊँच बाप ही हैं। यानी शिव भक्त जो हैं उनको माताएं या कन्याएं जाकर ये समझाएं कि अभी हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी है। फिर हम सतयुग में जाकर राज्य भाग्य लेकर महाराजा महारानी बनेंगे, ऊँचते ऊँच बाप ही हैं। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया तो सतयुग के मालिक बने? तो यह भी समझाना कि वो कैसे बने, वहाँ के महाराजा महारानी कैसे बने, और उनको किसने सिखाया, राजयोग किसने सिखाया। तो सतयुग में इनका ही राज्य था, तो सतयुग में वही मालिक थे। तो कैसे बने? राजयोग की शिक्षा से। तो जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। वह उनको समझाना है कि शिव बाबा जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वह तो इस समय धरती पर आए हुए हैं और हमें पढ़ाकर राजयोग सिखाकर
फिर से सतयुग का मालिक बनाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। तो अभी जो तमो प्रधानता में आए हुए हैं ना, तमो प्रधान बन गए, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए, तो वही पहले क्या थे, पावन प्रवृत्ति मार्ग में के थे और पावन प्रवृत्ति में फिर से जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। तो ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कि हमें पतित से पावन बनाओ, है ना। तो फिर ज्ञान धारण करके पावन बनाकर फिर यह देवता बनाओ। तो वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु बनना ही नहीं है, पर तो प्रवृत्ति मार्ग है यानी गृहस्थ जीवन है। तो निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु बनना ही नहीं है। तो यहाँ निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु बनने की बात नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं कि विकार के लिए शादी नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपेनियन होते हैं जो पवित्र रहते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे। तो जो असली अर्थ में बाबा के बच्चे बनते हैं तो उनके अंदर ये शौक होना चाहिए, उत्साह उमंग होना चाहिए कि हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर क्यों नहीं सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो पुरानी दुनिया का विनाश अभी सामने खड़ा है, सभी देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या हालत हो रही है। तो अब शिव बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हो ना सके। तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो जीवन मरण में आते हैं, ये शरीरधारी हैं, शरीर में आते हैं, 5 तत्वों के शरीर में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होगा, है ना। तो श्री कृष्ण, तो बाबा कहते हैं कि एक ही बार श्री कृष्ण यानी सतयुग में ही होंगे। लेकिन जब उनका दूसरा जन्म होगा सतयुग के बाद, सतयुग में ही दूसरा जन्म होगा, तो लेकिन उनके वो फीचर्स और नाम तो थोड़े ही होगा। दूसरे जन्म में तो दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा नाम होगा। तो 84 जन्म में 84 फीचर्स, तो 84 इसी तरह से 84 जन्म लेते, तो हर एक जन्म में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बॉडी, अलग अलग देह और अलग अलग नाम होंगे। तो श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके, है ना। तो श्री कृष्ण तो स्वयं इस धरती पर जन्म लेकर इस जीवन मरण में आते हैं, इस चक्र में आते हैं, तो वो ज्ञान ऐसा सिखला नहीं सकते। वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे, अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं और फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता में अच्छे जन्म होते हैं, सुख में होती है आत्मा और सुख शांति आनंद होता है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो द्वापर से जब 2 पुरुष शुरू होते हैं, फिर विक्रम होने शुरू हो जाते हैं वे, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष। तो मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, हाँ। तो मनुष्य अभी देखो कैसे बने हुए हैं, जानवर मिसल बने हुए हैं, एक दो से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे से ना मत मिलती है ना ही कोई संकल्प मिलता है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ते और झगड़ते ही रहते हैं, तेरा मेरा में ही फंसे हुए हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ये क्या हुआ, रावण का जन्म हुआ, क्योंकि विकार में है बसी हुई आत्मा, इसलिए रावण का जन्म है। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। तो जैसे शास्त्रों में लिख दिया है कि 84 लाख जन्म है, 84 योनियों में आते, 84 लाख योनियों में आते हैं। तो बाबा कहते वैसा है नहीं, इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को अभी बैठिए समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नेक्स्ट में फिर यह भी है यानी ब्रह्मा बाबा। तो नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियाँ बनेंगे। तो यहाँ पर अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर दास दासियाँ बनेंगे क्या,
शिव बाबा के पास दास दासियाँ बनेंगे तो शिव बाबा तो शरीरधारी नहीं है, ना तो वो जीवन मरण में आते हैं, ना ही सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते फिर क्या शिव बाबा के पास दास दासियाँ बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियाँ बनेंगे। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं। जैसे स्थूल में भी जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को समझाते हैं, अगर पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो तुम ये नहीं ऐसे बनोगे, है ना। तो इसी तरह से बाबा भी अभी हमें बार बार समझा रहे हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं, पढ़ते नहीं हो तो फिर जाकर सतयुग में दास दासियाँ बनेंगे। तो बार बार अटेंशन। तो जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? यानी पुरुषार्थ नहीं कर रहे और सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सो गए। तो ये संगम युग क्या है? कमाई का युग है। तो इसमें आत्मा को पुरुषार्थ करके परमात्मा की याद से अपने विक्रम विनाश करने हैं, सर्विस करनी है। और ऐसा नहीं कि खाया पिया और सो गए। तो बाबा कहते फिर क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हाँ, तो बुद्धि में बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में आता है कि क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, है ना। तो हर किसी को अपनी अपनी चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? बाबा आज गुस्सा कर रहे हैं कि परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा ले में समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो, है ना। तो कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। ये वाणी जो भी चलती है इसमें कौन हमें समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तो शरीर का आधार लेते हैं, उनका मुख का आधार लेते हैं, लोन लेते हैं उनके शरीर का। लेकिन शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा का तो रिकॉर्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। तो शिव बाबा का रिकॉर्ड रखना है, नहीं तो फिर धर्मराज भी है उनके साथ, धर्मराज के तो डंडे भी खाएंगे। तो जैसे जैसे कर्म करेंगे देहभान में तो फिर उसकी सज़ा भी उसी तरह से मिलेगी। अगर आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे तो कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि यहाँ सुना और बाहर गए तो खलास। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जब तक ज्ञान सुनते रहेंगे अच्छा है ऐसे करते रहेंगे, लेकिन फिर बाहर गए तो सब खलास, फिर भूल जाते हैं, यानी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ नहीं करते। तो भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। तो बाबा कहते हैं आप विष छोड़ो, यानी विक्रम छोड़ो, रावण राज्य की जो बातें हैं उनको छोड़ो और स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियाँ बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बहादुर शेरनियाँ बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है, वह तो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? तो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कह देती कि हम धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए तो सब एक ही है। लेकिन फिर जब एक हैं तो फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ, सच भी रत्ती भी नहीं है ना। तो पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हो जाती है, जब ईश्वर को ही सर्वव्यापी बना देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं तो झूठ की शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। तो हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। क्रिश्चियन का अपना धर्म चलाता है, तो जो क्रिश्चियंस हैं उनका भी अपना धर्म चलाता है, वह अपने को बदलते नहीं हैं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाकी जो धर्म है वो तो अपने आप को बदलते नहीं, लेकिन सिर्फ जो हिंदू धर्म है यही अपने धर्म को बदल कर फिर हिंदू कह देते हैं। है क्या? सनातन देवी देवता धर्म, तो इसको ही हिंदू कह देते हैं। और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने फलाने। तो अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? तो श्री का मतलब श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं अब श्रेष्ठ हैं कहाँ? तो मत भी किसी की नहीं है ना। तो श्री मत जो श्रेष्ठ मत है वह भी किसी की अभी है ही नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है, तो जिनसे वो
श्रेष्ठ मत समझ रहे हैं, लेकिन वो है क्या, आयरन ईस्ट, क्योंकि उसमें देह भान है। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियाँ खड़ी हो जाओ। तो बाबा आज कुमारियों को अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम कुमारियाँ अब खड़ी हो जाओ और कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए, क्योंकि योग युक्त से ही उसका सफलता होती है, यानी योग युक्त होकर ही किसी को समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि योग युक्त होने से ही तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए जो कि योग युक्त हों। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। तो आत्मा की उन्नति कैसे होगी? जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे और बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। जो बाकी आत्माएं हैं उनको भी बाबा का परिचय देना, वो भी परमात्मा के सानिध्य में आकर अपना राज्य भाग्य ले, है ना। तो बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। तो यह संगम युग है, यहाँ का एक एक सेकेंड एक एक श्वास कमाई का है। तो इसमें बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं और सर्विस में तत्पर रहना है और अपनी उन्नति करने के लिए जो कि ज़रूरी है। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पीना सोना, तो यह क्या है, पद गंवाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है ना। तो बाप का और श्री बाबा का और पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जो मेन पुरुषार्थ है हमारा देही अभिमानी बनने का, कि जब आत्मिक स्वरूप में जब आत्मा रहती है तो उसमें सभी गुण शक्तियाँ सब अपने आप ही स्वतः ही इमर्ज हो जाती हैं। तो मेन पुरुषार्थ हमारा क्या है, देही अभिमानी बनने का। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। तो परमात्मा का सपूत बच्चा कैसे बनेंगे? जब परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को धारण करेंगे, है ना। तो बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाबा के हर एक बच्चे से बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो ऐसा सपूत बच्चा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। यानी कोई भी सेवा कर रहे हैं तब भी उपराम स्थिति यानी बुद्धि से योग परमात्मा से लगा रहे। तो उपराम स्थिति अचल अडोल स्थिति, तो इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे है ही नहीं, बुद्धि योग हमेशा सदा ही बाप के साथ लगा रहे। तो ऐसे योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। बाबा ने कहा जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। तो ऐसे जो सेवाधारी हैं जो योग युक्त हैं युक्ति युक्त हैं, तो वो सेवा करते हुए भी ऐसे ही लगेगा जैसे यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल उपराम। तो ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, है ना। तो ऐसा नहीं कि सेवा ज़्यादा है तो उसमें देह भान में आकर कर रहे हैं, नहीं, अशरीरी बनकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। यानी सेवा करते हुए भी कोई बंधन नहीं, बाप ने दी है, बाप करण करावन हार है, उसमें रिंचक मात्र भी यह नहीं कि मैं निमित्त भी हूँ, है ना। निमित्तपन भी नहीं आए कि मैं निमित्त हूँ, मैंने ही करनी है या मुझसे ही की है करानी है। यानी निमित्त बनकर भी मैं ना आए, मैं निमित्त, मुझे दी है ये सेवा, मुझे ही करनी है, या यह भी ना आए। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। तो ट्रस्टी बनकर और बंधन मुक्त, कोई बंधन नहीं, फिर ऐसी अभ्यास है वैसा प्रैक्टिस करनी है। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो।
तो अभी अति का समय, अंत की स्टेज सामने खड़ी है। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो एक सेकंड के लिए सभी शांति आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। शिव बाबा हम आत्माओं की रिम झिम देख रहे हैं। हम आत्माओं पर परमात्मा की किरणें निरंतर शक्तिशाली प्रकाश की वर्षा हो रही है। महसूस करेंगे सभी। मैं आत्मा राजा हूँ और अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर शासन करती हूँ। मुझ आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण है। मेरी कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। मेरा एक एक कर्म परमात्मा की श्रीमत अनुसार है। मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ और परमात्मा पिता के साथ हाथ पकड़कर सत्य घर की तरफ जा रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने हमें जैसे बीच बीच में संकल्पों का ट्रैफिक का कंट्रोल करना सिखाया है, यानी संकल्पों का ट्रैफिक का कंट्रोल करते हैं ना, हर 1 घंटे के बाद चेकिंग करते हैं। तो ऐसे ही अंत के समय की स्टेज का भी अनुभव इसी समय पर करना है। तब बाबा कहते हैं कि अंत के समय भी पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। तो बाबा ने कल भी कहा था कि परिस्थितियाँ तो अंत तक आएंगी, है ना, लेकिन हमें नॉलेजफुल रहकर बुद्धि में रखकर श्रीमत को ध्यान करके फिर कारण को निवारण में परिवर्तन कर देना है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो उससे उपराम हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना है। मैं तो आत्मा हूँ, यह सब रोल में हो रहा है ना, रोल कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि सोल कॉन्शियसनेस होकर उसे साक्षी होकर देखना है। क्यों क्या कैसे इसमें नहीं फंसना, अचल अडोल स्थिति से उपराम अवस्था को पाना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है ना। हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है, पवित्रता। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है।
तो जो संकल्प है मनसा से बुद्धि का, पवित्र संकल्प ही हमारी बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। तो पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो ऐसे महान चीज़ को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। तो बाबा कहते हैं कि इसे मेहनत नहीं करनी है, हट से नहीं, यह तो पवित्रता तो जो है वो जीवन का वरदान है ना। तो ब्राह्मण वही है जिसका जन्म की विशेषता ही पवित्रता है, और पवित्र संकल्प है तो बुद्धि का भोजन है, और दृष्टि पवित्र है तो वो आँखों की रोशनी है, और पवित्र कर्म है वो ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा ही है। तो पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारे जीवन का वरदान है। ओम शांति। तो आज सारे दिन में पवित्रता को धारण करेंगे, हर एक चीज़ में पवित्रता धारण हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।